गरीब सास की प्रेग्नेंट अमीर बहू। कौशल्या 65 साल की, जुबान से सख्त और दिल की बहुत अच्छी गरीब औरत थी। लेकिन उसका निकम्मा बेटा एक रईसजादी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है और जैसे तैसे साल भर बीतने के बाद उसकी रईस बहू प्रेग्नेंट होती है। एक दिन बहू फोन पर अपनी मम्मी से बातें करती है। हेलो मम्मी, एक गुड न्यूज़ है। आई एम प्रेग्नेंट। ओह, क्या बात है बेटी। आज मिठाइयाँ बंटवाऊंगी। तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। अब सुन, कल मैं गाड़ी भेजती हूँ, तू आजा और डिलीवरी तक यहीं रेस्ट करना। तुम दोनों बहन की डिलीवरी यही मायके में ही होगी। ओके मम्मी, मैं अपने सास से पूछती हूँ। उस बुढ़िया से क्या पूछना, तुम उस निठल्ले अपने पति को बताओ और पैकिंग शुरू करो। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। अगले दिन कौशल्या और उसका बेटा टीवी देखने बैठे होते हैं कि बहू कमरे से बाहर आके कहती है, माँ जी, मैं पेट से हूँ। मेरी मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि डिलीवरी तक मैं अपने मायके में ही आराम करूं। अरे बहू, आज तो तुमने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अब मैं दादी बनूंगी। अरे नालायक, तू भी तो खुश हो जा, तू भी तो बाप बनने वाला है। तो माँ जी, मैं मायके जाऊं? कहीं नहीं जाना है तुम्हें, और इतनी ही आराम की जरूरत है तो तुम्हारी माँ को यहीं बुला लो, यहीं से आराम कर लेंगे। सास की बात सुनते ही बहू गुस्से से कमरे में चली जाती है। कौशल्या अपनी बहू से जानबूझकर घर का सारा काम करवाती है ताकि उसका शरीर अच्छा रहे। वहीं दूसरी ओर उसकी बहू की माँ अपनी दूसरी बेटी को भरपूर आराम करवाती है। कुछ दिनों बाद, मुझे माफ कर देना बहू, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम्हें मैं न चाहते हुए भी काम करवाती हूँ ताकि तुम डिलीवरी के समय कमजोर मत होना। तभी कुछ दिनों के बाद बहू की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। घर में घुसते ही गुस्से से, ओह सुनो कौशल्या, मेरी बेटी की डिलीवरी इस छोटे से गरीब परिवार में नहीं हो सकती। अपनी बेटी को लेने आई हूँ मैं। इतना सुनते ही सभी कमरे के बाहर आते हैं। मम्मी, मम्मी, आप कब आए? चलो तुम पैकिंग करो, मैं भी देखती हूँ तुम्हें मैके जाने से कौन रोकता है। अरे ना ना समधन जी, ले जाओ, इसे किसने रोका है। हम ख्याल रहे दोबारा इस घर में आपकी बेटी आ नहीं पाएगी। इस गरीब घर में दोबारा मेरी बेटी को भेजना भी नहीं है। कौशल्या की बहू उदास होकर हाथ जोड़कर अपने मम्मी से कहती है, नहीं मामा, अब जाइए, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और मेरी सास मुझे जैसे रखेगी मैं वैसे रह लूंगी। आश्चर्य होता है, ऐसी बेवकूफ और घमंडी माँ को इतनी समझदार बेटी कैसे मिली। जाओ समधन जी, अपनी रईस बेटी की डिलीवरी की तैयारी करो, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। उसके बाद गुस्से से बहू की माँ चली जाती है। समय बीतने के साथ ही कौशल्या की बहू और उसकी बहन की डिलीवरी का समय आ गया और दोनों अस्पताल में भर्ती होते हैं। और कुछ समय के बाद डिलीवरी होता है और डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में कौशल्या पोते को गोद में लिए बहुत खुश होती है और फिर अपने बहू के पास जाती है। देखो बहू, आज तुम्हारे काम करने का नतीजा। जहां तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वही तुम्हारी बहन ज्यादा आराम करने की वजह से ऑपरेशन के बावजूद अपने बच्चे से हाथ धो बैठी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैंने आपको गलत समझा, आप तो मेरा ही भला चाहते थे। कुछ समय के बाद बहू की माँ कौशल्या के पास आती है, जिसे देख कौशल्या कहती है, ये लीजिए समधन जी, अपने पोते को गोद में लीजिए। आपको शायद मुझ पर गुस्सा आया हो तो मैं माफी मांगती हूँ, मगर इसी गरीब सास की वजह से आपकी बेटी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम से ही
ऑपरेशन की नौबत आती है। इससे भविष्य में शरीर किसी काम का नहीं रहता। मुझे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। आपने मेरी ही बेटी का भला सोचकर ऐसा किया और मैं बेटियों के प्यार में उनको ही कमजोर करने में तुली थी, जिसके कारण मेरी एक बेटी का कोख नहीं भर पाया, जिसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समदन जी। आपके कारण मेरी बेटी और मेरा पोता बहुत स्वस्थ है। अब सभी आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं।